आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारी दूसरी अवस्था होती है बाल अवस्था, और यह बाल अवस्था जब शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है तो गर्भ से बाहर आने के पश्चात यह बाल अवस्था प्रारंभ होती है। जब शिशु जन्म ले लेता है तो माता और पिता दोनों की जवाबदारी बहुत ही बढ़ जाती है। माँ जहाँ बच्चे का लालन पालन कर उसका चरित्र निर्माण करती है, तो वहीं पिता का योगदान भी कम नहीं रहता है। पिता भूख और प्यास की परवाह किए बिना दिन रात अपने काम में जुटे रहते हैं। उन्हें क्या उम्मीद रहती है? वह हमेशा यही सोचते हैं कि यदि आज काम करूँगा, उससे जो आमदनी मेरे को प्राप्त होगी तो मैं अपने बच्चे की आवश्यकताएं पूर्ण करूँगा, ताकि उसका सुंदर भविष्य निर्माण हो सके, वह एक बेहतर जीवन जी सके। इसीलिए पिताजी भी भूख और प्यास की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं और उन्हें अपने बच्चों के सुंदर भविष्य की चिंता सदैव लगी रहती है। पिताजी मन में विचार करते हैं कि मेरा जो बच्चा है वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरी संतान, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वही तो मुझे सहारा देगी। ये बड़ी ही उम्मीद अपनी संतानों से अपने प्रत्येक माता और पिता को रहती है। जब पिताजी दिन भर के काम से थके हारे घर आते हैं, हाथ और मुंह धो करके भोजन तो बाद में करते हैं, सबसे पहले पत्नी से कहते हैं कि लल्ला या लल्ली जो भी हो, कि मेरे लल्ला लल्ली को मेरी गोदी में दे दो। तो जब पिता अपनी संतान को अपनी गोदी में लेकर के खिलाता है तो उसके दिन भर की जो थकान होती है वह क्षण भर में ही दूर हो जाती है। मेरा उन सभी बेटों से और बेटियों से कहना है कि तुम्हारे माता और पिता ने तुम्हें वह सभी वस्तुएं और सभी साधन मुहैया कराए जो उनकी सामर्थ्य में आते थे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने तुम्हें सभी साधन और सभी वस्तुएं मुहैया कराई। जिन वस्तुओं को और जिन साधनों को तुम जब चाहते थे उसी समय उन्होंने अपना पेट काट करके, भूखा रह करके, मेहनत करके, दूसरे के हाथ और पैर जोड़ करके, विनती करके वो सब चीज़ें तुम्हें मुहैया कराई हैं। माता पिता ने बड़े कष्ट सहन करके और उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उनके द्वारा किए गए ये सभी कार्य हमारे ऊपर पितृ ऋण के रूप में मौजूद रहते हैं। यानी माता पिता का हमारे ऊपर बड़ा ही कर्जा रहता है। अब यह कर्जा कैसे उतरता है? तो यह कर्जा ऐसे उतरेगा कि बुढ़ापे में हमारे माता पिता हमसे क्या चाहेंगे? अरे उन्होंने ज़िंदगी में हमें सब कुछ दिया ही है,
वो कोई हमसे धन और दौलत नहीं चाहते। बुढ़ापे में माता पिता संतान से थोड़ी सी सेवा और प्यार भरे बोल तो ही चाहते हैं। जब हम प्रातःकाल अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं, तो 2 सेकंड निकाल के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके और उन्हें कह दें कि माताजी पिताजी, आज मैं फला जगह फला काम से जा रहा हूँ। उनके चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। इसी प्रकार से जब शाम के समय हम अपने काम से वापस आ जाएं, तो जो हमारी नित्य क्रियाएं हैं, हाथ मुँह हाथ इत्यादि धो करके और अपने माता पिता के पास में जाएं, उनसे पूछें माताजी पिताजी आपने भोजन इत्यादि कर लिया है, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है, हो सके तो थोड़ी बहुत उनकी शारीरिक सेवा भी करें। जब आप ऐसा करेंगे तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके हाथ का स्पर्श प्राप्त करते ही माता पिता का एक एक रोम खिल जाता है और जब वे बिल्कुल प्रसन्न मन हो जाते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप उनकी आँखों से गंगा और जमुना बहने लगती है। उस समय प्रसन्न मन हो करके माता पिता जो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो बंधुओं में आपको बता दूं कि उनके मुख से निकले हुए आशीर्वाद को कोई मेट नहीं सकता। यदि माता पिता ने प्रसन्न मन होकर के तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा तेरा भला हो, तो कोई भी कितना भी बुरा करने वाला तुम्हारा बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। और यदि तुमने कहीं धोखे से भी माता और पिता की आत्मा को दुखा दिया और उनके मुख से कहीं कोई ऐसा शब्द निकल गया, तो ये पक्का समझिए कि आप कितने भी दान कर लें, कितने भी पुण्य कर लें, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लें, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, कहना है कि यदि तुमने बुढ़ापे में माता और पिता की सच्चे मन से सेवा कर ली, तो तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि जब तक माता पिता प्रसन्न नहीं होते, तब तक भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। यदि आप सब लोगों को ईश्वरीय कृपा चाहनी है, भोग और मोक्ष चाहना है, तो अपने माता और पिता की सेवा करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे माता और पिता को कष्ट हो। यदि आप सभी दर्शक और श्रोतागण मेरी बात से सहमत हैं, तो मेरा ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है कि यह प्रस्तुत जो विषय वस्तु है, इसे कम से कम अपने 2 या 3 इष्ट मित्रों तक अवश्य ही पहुंचाने का कष्ट करें। यह पारिवारिक जानकारी है। हो सके तो अपने बच्चों के साथ में बैठ कर के सुने और देखें तथा अपने बच्चों को भी प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।